नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। अदालत ने अपीलों के मुस्तकबिल से मुताल्लिक नैब से जवाब तलब कर रखा है। गजा में बारूद से अटी सुबह खून मिलिट्री शामें निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली जारहियत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 6500 से जायद हो गई। 2700 बच्चे, 1300 खवातीन शामिल, 18,000 जख्मी। गजा में अल वफा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। हलाकतों का खदशा। गजा में अल जजीरा टीवी के रिपोर्टर की अहलिया, बेटी और बेटा भी शहीद हो गए। इसराइल का शाम में फौजी बैरक पर हमला, 8 शामी फौजी शहीद। हमास का इसराइल पर सबसे तवील मिसाइल हमला। गजा की पट्टी से 220 किलोमीटर दूर इसराइली शहर इलात को निशाना बनाया गया। हमास से 220 किलोमीटर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल अयाश दागने की वीडियो जारी कर दी। दुनिया भर की कोशिशें और मुज़म्मत बेसूद इसराइल ने फिर फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा पर ज़मीनी हमले की तैयारियां कर रहे हैं। शहरी जनूब की तरफ चले जाएं। हमले का वक्त इत्तफ़ाक़ राय से तय करेंगे। ज़मीनी हमला यरगमालियों को वापस लाने के लिए किया जाएगा। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों के इशारतों को नज़रअंदाज क्यों किया? इसराइल के हिमायत में पेश की गई अमेरिका की करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। रूसी मंदूब ने वजाहत की कि करारदाद में फ़लस्तीनियों को ज़बह करने की मुकम्मल छूट दी गई। इसराइल को दिफा के नाम पर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गजा में जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए। चीनी मंदूब। इसराइल को गजा में बमबारी की हिदायत अमरीका दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दबंग ऐलान। कहते हैं अमरीका मुजरिमों का साथी। अमरीकियों के हाथ गजा के महसूर बच्चों, खवातीन और मरीजों के खून से रंगे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली सिफारतकार के इल्ज़ामात पर वजाहत कर दी। सलामती काउंसिल में मेरी तकरीर को गलत रंग दिया गया। हमास का कभी दिफा नहीं किया और ना ही ये कहा कि हमास की कार्रवाइयाँ दुरुस्त हैं। इसराइल को भी गजा में बमबारी बंद करनी चाहिए। दोनों फरीकों को मिल बैठ कर मसले का हल निकालना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 में तरमीम आइन के खिलाफ है। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था। रेफरेंस वजीर आजम हाउस से आया था। बतौर सदर 9 मई के वाक़े की शदीद मुज़म्मत की। तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐवान सदर में ना होता तो मैं भी जेल में होता। चेयरमैन PTI आज भी मेरे लीडर हैं। माली अमूर में उन्हें ईमानदार पाया। वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंटरव्यू। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जनवरी से आगे जाएंगे। इलेक्शन बेशक अगले महीने हो जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। इक़्तिदार में आए तो उनकी सियासत मुफाहमत की होगी। उनके केसेस के फैसलों में चंद हफ्ते लगेंगे। साबिक चीफ जस्टिस कह चुके ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। हमारे बयानिए आज भी अहम हैं और अहम रहेंगे। हम चेयरमैन PTI की तरह नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने गवर्नर बनने के लिए मेरे ऑफिस के कारपेट घिसा दिए। कुछ लोगों में ज़र्फ नहीं होता। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार।